सीरिया में तुर्की में आए हैं, हमें क्या उससे लेना देना, जो भी सोचेगा उसके घर के नीचे से जलजला आएगा। कोई गारंटी है तुमको में जलजला नहीं आता, बल्कि चल रही सो कामा देखेगा तो आ जाना था सो। फिर भी अहलुल्लाह मशाइख उलमा की दुआओं से बचले जा रही है। अब सवाल असल ये था इस जलजले आती सो कहीं को हजरत तुर्की में हुआ सो हमना क्या बोलने वाला सबसे बड़ा पागल इस जमाने का। अब औरतें गैर मर्दों के सामने नंगी होने में झिझक महसूस न करें, यानी जिना आम हो जाए, जब औरतें गैर मर्दों के लिए खुशबू इस्तेमाल करें, स्प्रे मार मार कर घूमती रहें। तीसरी बात बताई अम्मा ईशा ने, जब शराब और मौसीकी आम हो जाए तो जलजले की तवक्को रखना। ये ऐलान हमारे लिए है, ये ऐलान तुर्की के लिए है, ये ऐलान सीरिया के लिए है, ये ऐलान उन ममालिक के लिए है जहां के ईमान वाले अल्लाह के नाफरमान बन चुके। सिर्फ 40 सेकंड में इतनी बड़ी तबाही आई कि 40 सेकंड पहले जो जिंदा था वो मुर्दा है, 40 सेकंड पहले जो मालदार था वो गरीब है, 40 सेकंड पहले जो सेहतमंद था वो जख्मी है। 40 सेकंड में काया पलट दी अल्लाह ने। ए मुसलमानों, किस गुरूर में जिए जा रहे हो? إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا فلا تجزع لحالك بل تذكر. देखिए, एक साहब ने जलजलों के ताल्लुक से पूछा था जलजला आए नहीं किसमें, तुर्की में और इसी तरह सीरिया में बहुत खतरनाक जलजले आए। मुझे तो वो सूरत याद आ रही है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जमीन पूरे झटके के साथ हिला दी जाए, व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा, उस वक्त जमीन अपने सारे खजाने ऊपर निकाल कर फेंक देगी। वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसान उस वक्त कहेगा इस जमीन को क्या हो गया है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन जमीन अपनी सारी खबरें बयान कर देगी। वो एक मंजर तुर्की और सीरिया में नजर आया है। बहरहाल इमदाद करना मुसलमानों का अखलाकी फरीज़ा है। जहां भी आफत समावी हो वहां पर रिलीफ फंड पहुंचाना ये सारे ममालिक वालों के मुसलमानों का दीनी इस्लामी अखलाकी फरीजा है। अब इसमें कोई पीछे ना रहे। जमीयत उलमा कर्नाटक की तरफ से भी एक ऐलान शाये हुआ है जिसमें ये गुजारिश की गई है कि वहां के मुतासिरीन के लिए, जलजले से मुतासिरीन लोगों के लिए जगह जगह से रिलीफ फंड इकट्ठा करके पहुंचाया जाए। हमें भी लेटर आया हुआ है जमीयत उलमा टुमकुर को, इंशाअल्लाह उस पर हम काम करेंगे। आइंदा जुमा से शायद वो काम शुरू भी हो जाए, उसका अभी तक मशवरा नहीं हुआ है। जब भी ऐलान होगा अपने कमाइयों में से एक हिस्सा लगाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ऐसे हालात सिर्फ सीरिया में तुर्की में आए हैं, हमें क्या उससे लेना देना, जो भी सोचेगा उसके घर के नीचे से जलजला आएगा। बोल रहा हूं मिसाल के तौर पर, ऐसा नहीं सोचना। ये दावत देना है अजाब को। कभी भी कहीं भी किसी भी खित्ते का मुसलमान किसी दूसरी जगह के अजाब को देखकर मुतमईन नहीं बैठ सकता कि वहां हुआ है, हमें क्या हुआ। अगर हम इस तरह सोचेंगे तो जब हमारे ऊपर आसमानी मुसीबतें आएंगी तब वो लोग ऐसा सोचेंगे। हमें जरूरत होगी खाने की, पानी पीने की, तब वो लोग ऐसा सोचकर बैठ गए तो हो सकता नहीं हो सकता। कोई गारंटी है तुमको में जलजला नहीं आता, बल्कि चल रही सो कामा देखेगा तो आ जाना था सो। फिर भी अहलुल्लाह मशाइख उलमा की दुआओं से बचले जा रही सो। बड़े बड़े अल्लाह वाले आंख हो जा रही टुलपुर को, होश भी नहीं है तुम लोगों को। शायद उन लोगों की दुआओं का नतीजा हो कि हम बच्चे बैठे हैं, लेकिन कब तक बचेंगे कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं मेरे भाई। तो एक मसला है इस वक्त जो मुझे अपील करनी है, जिस तरीके से वहां तक मदद पहुंचाई जा सके, रिलीफ पहुंचाया जा सके, उसमें हर मुसलमान को अपनी दीनी और अखलाकी फरीजा समझते हुए आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। और जब भी निदा लगाई जाए, आवाज लगाई जाए, उसके लिए तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो भाई। ये बात हुई। अब सवाल असल ये था, इस जलजले आते से कहीं को हजरत
اس کا ایک سائنٹیفک سبب ہوتا ہے، اس پر ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ جتنے بھی سائنسی اور سائنٹیفک سبب ہوتے ہیں وہ سب قرآن و حدیث کے تابع ہیں۔ کس کے تابع ہیں؟ وہ قرآن و حدیث کے تابع ہیں۔ پہلے قرآن اور حدیث کیا کہتا ہمیں وہ سمجھ جانا۔ قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی ما عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں، سمندر اور زمین پر جو بھی فساد رونما ہوتا ہے، چاہے وہ زلزلوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ کورونا کی شکل میں ہو، چاہے وہ قتل و غارت گری کی شکل میں ہو، چاہے وہ لوٹ کھسوٹ کی شکل میں ہو، جو بھی فساد برپا ہوتا ہے بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، بدعمالیوں کا نتیجہ، گناہوں کا نتیجہ، نافرمانیوں کا نتیجہ، کھلم کھلا اللہ اس کے رسول کو چیلنج دینے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کیوں اللہ یہ کرتا ہے؟ چاہے تو ایک ہی بار میں پکڑ لے، برباد کر دے، قوم عاد قوم سمود کی طرح ایک ہی بار میں غرق کر دے، فنا کر دے، اوپر اٹھا کر پٹک دے، سمندروں میں ڈبا دے، آسمانوں میں پھینک دے، ایک ہی بار میں کیوں نہیں کرتا؟ کہا لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ چھوٹا چھوٹا بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے مزے اس لیے چکھاتا ہوں، مجھے امید ہے کہ تم لوگ لوٹ آؤ گے۔ یہ محبت کی دلیل ہے، یہ اس کی رحمت کی دلیل ہے۔ ترکی میں ہوا سو ہمنا کیا بولنے والا سب سے بڑا پاگل اس زمانے کا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ تو قرآن کا بیان حدیث میں ہے۔ پہلی بات یہ ہے زلزلے صرف قدرتی آفت نہیں ہے۔ زلزلے صرف کیا نہیں ہے بھائی؟ قدرتی آفت نہیں ہے، بلکہ ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں اللہ کا عذاب اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے۔ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، میرے پاس تفصیل کے لیے وقت نہیں ہے۔ ایک روایت ہے اماں عائشہ کی، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا زلزلے کیوں آتی ہیں، کیوں آتے ہیں؟ اماں عائشہ نے فرمایا اللہ اکبر، جب عورتیں غیر محرم مردوں کے سامنے ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہ کریں، یہ اصل مسئلہ ہے۔ جب عورتیں غیر محرم مردوں کے سامنے ننگی ہونے میں جھجک تک محسوس نہ کریں، ہمارے زمانے میں ہے نہیں ہے، یعنی زنا عام ہو جائے، نکاح مشکل ہو جائے، زنا عام ہو جائے، چار پیسے پھینک کر کسی کا بھی جسم خریدا جا سکتا ہو، جب یہ زمانہ آ جائے، جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کریں، گھر میں رہی تو کام والی، باہر نکلی تو ہیروئن، اپنے شوہر کے لیے کبھی بنتی نہیں، سجتی نہیں، جب ولیمے کی تقریب میں جاتی ہے، برتھ ڈے پارٹی میں جاتی ہے، اسپرے مار کے جاتی ہے، جس گلی سے گزرتی ہے سارے کتوں کی نظر اس پہ ہوتی ہے۔ میرا سخت بولنا آپ لوگوں کو بڑا چبھتا ہے، لیکن اپنی عورتوں کو روکنے کی ہمت تم میں نہیں۔ شریعت کا پابند بنا لو، ورنہ تمہارے گھروں کے نیچے کب زمین ڈگمگائے گی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کھلی دھمکی دی گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ زبان میری ہے، الفاظ اللہ کے ہیں، رسول اللہ کے ہیں۔ سمجھو بات کو، عورتوں کو قابو میں کرو۔ قابو میں کرنے کا مطلب کیا؟ مار مار کو کپا بنا دیں گے۔ شریعت کا پابند بنو، بول رہی سو، شریعت کا پابند بناؤ، شرم و حیا سکھاؤ، پردہ داری سکھاؤ، ورنہ زلزلے یہاں بھی آئیں گے، کوئی نہیں بچا پائے گا۔ دوسرا سبب، دو باتیں ہو گئی، جب عورتیں غیر مردوں کے سامنے ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہ کریں، یعنی زنا عام ہو جائے، جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کریں، اسپرے مار مار کر گھومتی رہیں۔ تیسری بات بتائی اماں عائشہ نے، جب شراب اور موسیقی عام ہو جائے تو زلزلے کی توقع رکھنا۔ شراب تو معلوم، موسیقی کیا؟
म्यूजिक, सिर्फ गाना नहीं, म्यूजिक को मौसीकी कहा जाता है। अब म्यूजिक के बगैर तो नींद नहीं आ रही, नौजवानों को म्यूजिक के बगैर नींद नहीं आ रही। मैंने इससे पहले भी सुनाया था, उसको मैंने कुरान सुनने की हिदायत दी, तो 3 महीने के बाद कहते हैं अब मुझे कुरान की आदत हो गई। अल्लाह करे हर नौजवान को कुरान की आदत पड़ जाए, आधी बुराई तो वैसे ही खत्म हो जाएगी, दिलों में जन्म लेने वाले गुनाहों के जज्बात सर्द पड़ जाएंगे। ये कुरान की बरकत होगी, ये अल्लाह के जिक्र की बरकत होगी। तो ये एक रिवायत, ये मुस्तदरक अला सहीहैन की रिवायत है। देखो, फितने और जलजले और कत्ल उम्मत की बदआमालियों के सबब दुनियावी अजाब है। यह मुस्नद अहमद और अबू दाऊद की रिवायत। फितने, जलजले, कत्लो गारतगिरी, 3 चीजें बदआमालियों के सबब अल्लाह की तरफ से दुनियावी अजाब है। इसको हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? खुदा की तरफ से कुदरती आफत। हम क्या कर सकते हैं? ये सिर्फ आफते समावी नहीं है, इसमें हमारे गुनाहों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हिस्सा है। सिर्फ ये कहकर बैठ नहीं सकते, करने के काम आगे बता रहा हूं, चलता हूं। इस्लामी तारीख में सबसे पहला जलजला खलीफा सानी सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में आया तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था, अल्लाह की कसम, ये जलजला जो आया है वो किसी गुनाह के सबब ही आया है। ये किसका जुमला है? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला। और आपको क्या लगता है कि कोई सहाबी अपनी तरफ से कोई बात कह देगा, नबी से सुने बगैर कह देगा? हो सकता है ऐसा? तो किसकी बात होगी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होगी। सैयदना इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में कूफा में जलजला आया तो उन्होंने ये ऐलान करवाया कि ऐ लोगों, ये ऐलान हमारे लिए है, ये ऐलान तुर्की के लिए है, ये ऐलान सीरिया के लिए है, ये ऐलान उन ममालिक के लिए है जहां के ईमान वाले अल्लाह के नाफरमान बन चुके, जहां के ईमान वाले अल्लाह के नाफरमान बन चुके हैं। ये सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु का ऐलान लिखकर लगा दो मस्जिदों में, चौराहों पर, सर्कलों में, वरना जलजलों के इंतजाम में बैठोगे। क्या है ऐलान? तुम्हारा रब तुमसे नाराज हो चुका है और अपनी रजामंदी चाहता है, तो तुम उसे राजी करो और उसी की तरफ रुजू करते हुए तौबा करो, वगरना उसे ये परवाह ना होगी कि तुम किस वादी में हिलाको बर्बाद होते हो। अल्लाह को कोई परवाह नहीं होगी कौन सी बिल्डिंग के नीचे कौन आकर मर गया, किस जलजले में कौन खत्म हो गया। मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा, उसमें एक आलिम साहब कह रहे हैं सिर्फ 40 सेकंड में इतनी बड़ी तबाही आई कि 40 सेकंड पहले जो जिंदा था वो मुर्दा है, 40 सेकंड पहले जो मालदार था वो गरीब है, 40 सेकंड पहले जो सेहतमंद था वो जख्मी है। 40 सेकंड में काया पलट दी अल्लाह ने। ए मुसलमानों, किस गुरूर में जिए जा रहे हो? फ़अैन तज़हबून, किस तरफ जा रहे हो? गुनाहों के दलदल में फंसते चले जा रहे हो। न तुम्हें अल्लाह वालों की बातें समझ आ रही, न उलमा की बातें समझ आ रही, न कुरान की बातें समझ आ रही, न हदीस की बातें समझ आ रही, न सहाबा के वाक़ियात हमारे दिलों पर मुअस्सिर है। जिना आम हो रहा है, हुकूक तलफी आम हो रही है, माल खींच खींच कर खा लेना, घसीट घसीट कर खा लेना आम हो रहा है, एक दूसरे के हक मार मार के खा लेना आम हो रहा है, जमीनों पे कब्जा कर लेना आम हो रहा है। तो जलजले नहीं आएंगे तो क्या अल्लाह का प्यार बरसेगा? क्या होगा? इधर अल्लाह वाले दुआ भी करते रहेंगे और इधर हमारी बदअमालियां बढ़ती रहें, कोई फायदा नहीं होगा। सबको वापस आना पड़ेगा। आज तहिया करके उठो टुमपुर वालों, और इस मेरी बात को कोने कोने तक पहुंचा दो, हर शख्स तक पहुंचा दो कि इस वक्त अल्लाह हमसे नाराज है, पूरे मुल्क के मुसलमानों से नाराज है,
پورے دنیا کے مسلمانوں سے اللہ ناراض ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ چھوٹے چھوٹے مزے اس لیے چکھا رہا ہے اللہ کہ اللہ ہمارے لوٹنے کا انتظار کر رہا ہے اور راضی ہونا چاہتا ہے. دیری اس میں ہو رہی ہے کہ ہم دنیا میں پھنس کر اسے راضی کرنے میں دیری کر رہے ہیں. کریں گے اللہ کو راضی؟ کیسے کرنا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں. توبہ کرو اپنے گناہوں سے, اللہ کی طرف لوٹ آؤ. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.